हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन मंगल होंगे। विद फैमिली चैप्टर 10 सर्कल करने जा रहा हूँ। इससे पहले 4 वीडियो में क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 10.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट कराएंगे। इससे पहले वीडियो में करा चुका, लिंक में देख सकते हो। ठीक, इसमें फोकस कीजिए। अब सारी बेसिक चीज सिखा रखी है मैंने आपको, छोटी छोटी बातें में ध्यान देना। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरा फोकस, पूरा कहां पर कंसंट्रेशन करना दिमाग को, बोर्ड पर। हर चीज समझ में आएगी। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपका भी पार्टिसिपेट इस वीडियो में हो। ओके, आपका भी भागीदारी मेरी लाइफ में कुछ करके दिखाएगी। इसलिए और सब जितने लिंक, जितने वीडियो हैं, अपने फ्रेंड को भेजिए। ये बेसिक चीज, छोटी छोटी बातें, बनावट बनावट वाला मास्टर जी नहीं है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा? 6 क्वेश्चन 10.5 का। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at E। ठीक है, ABCD एक डायगोनल है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ई पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? ई पे इंटरसेक्ट। ABCD क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक, जो कुछ भी कैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, एकदम क्लियर। DCB, इसमें AB किसकी इक्वल है? BC के। AB इक्वल टू BC का, ये साइड इसकी इक्वल है। ठीक, इसमें गिवन है आपका DBC। DBC आपका 70 का एंगल है। कितने का? 70 का एंगल। और BAC इज 30 का। BAC ठीक भाई। ABCD तो ये आ गया। इसमें कहा DBC। DBC ये एंगल आपका 70 है। कितने का? 70 का। और BAC आपका 30 डिग्री है। ऐसे BAC कितने का? 30 डिग्री का। देखो BAC ये 30 का हो गया। और एंगल DBC वो 70 का है आपका। क्लियर है? और AB किसकी इक्वल है? BC की इक्वल है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ही। तो इसमें कितने एंगल निकालने हैं हमको? ये निकालना है BCD। एक तो ये निकालना है, BCD फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दी मैंने। और करना है ECD फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये रहा ECD, एक ये फाइंड करना है, एक पूरा फाइंड करना है। क्लियर है? सो आर वेरी इजी। अब देखिए, ये एंगल 70 का, 70 को क्यों हुआ बताता हूं। देखो DBC D से स्टार्ट हो रहा है, C पे एंड हो रहा है। DAC D से स्टार्ट और AC पे एंड हो रहा है। तो देखिए एंगल DBC किसकी इक्वल है? DBC इक्वल टू DAC के। एंगल इन सेम आर्क, एंगल इन सेम आर्क, एंगल इन सेम सेगमेंट लिख सकते हो। मैंने बता रखी है सेम सेगमेंट। देखो अच्छी तरह, ये दोनों यहीं से बन रही है, नहीं बन रही है। ठीक है, ये एंगल यहां से बन रहे हैं DBC और DAC। तो ये 70 का हुआ नहीं हुआ बताइए? ठीक है, DAC तो ये 70 का हुआ। कितना हुआ? DAC 70 का हुआ। क्लियर? अब देखिए ये पूरा एंगल, कितना होता है? 180 का। फुल सम ऑफ द क्वाड्रेंट। और
बी, डी ए बी इक्वल होता है डी सी बी के, कितना होता है 180। अपोजिट ट्रायंगल ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। मैंने बता रखा आपको सबको, अच्छी तरह समझ लो। इन दोनों का सम 180 होता है, अपोजिट है अपोजिट एंगल। ऐसे ये पूरा एंगल 180 को। अब देखो डी ए बी कितने का 100 का नहीं है, देखो डी ए बी 100 का है तो ये प्लस निकालना है, तो डी सी बी या बी सी डी बातें की है, देखो बी सी डी लिख सकते हो, बी सी डी लिख सकते हो। इतना किसका हो जाएगा एंगल 180 माइनस 100, तो बी सी डी कितने का आया आपका 80 का आ गया। कितने का आया बी सी डी कितने का आया 80 डिग्री का आया। देखो मैंने कहा ना 80 का आ गया आपका, 80 का आ गया। क्लियर हो गया। चलो इसमें कितने एंगल है 2 है, एक तो इधर एक इधर। देखिए अब ठीक। अब देखो ए बी किसकी इक्वल है बताओ बी सी के। देखो क्लियर, देखो पहले ए बी इक्वल किसके बी सी के। ये 30 दे तो 30 को इधर वाला एंगल ही सेम एंगल। जब साइड इक्वल होता है अपोजिट एंगल आर होते हैं। एंगल 1 डालते हैं, इसको एंगल 1 डाल देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 30। क्यों है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। कैसे बताता हूँ, फिगर बनाना है, समझा रहा हूँ। देखो अगर आपका ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और ये 30 तो होगा क्यों साइड इक्वल है। थ्योरम है 7 चैप्टर में, इनकी साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी आर इक्वल होंगे। तो 30 का आ गया, ये एंगल इधर 30 का आया। अब देखो इसमें दो एंगल हैं बीसीडी में। कितने बीसीडी में, एक तो एंगल आपका ई सी डी और एंगल 1 इक्वल कितना होता है 80 दे रखा है। देखो बी सी डी, देखो यहाँ लिख लो, मुझे और बताओ बी सी डी लिख लो। बी सी डी में दिस प्लस दिस, ई सी डी और एंगल 1 ई सी डी प्लस ये आपका 30 दे रखा है, या आपका 80 दे रखा है। इधर आके माइनस कर दो आप, कितना आया 50 आया। इधर हो गया। दोबारा दोबारा जरूर बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो। आपका ए बी इक्वल टू बी सी है, तो ये एंगल 30 का, 30 हुआ। ये 70 ये 70, क्योंकि एंगल इज सेम आर। अब इन दोनों का सम 100 हुआ और इनका प्लस होता है 180, तो 80 आया। 80 में ये 30 का, तो 50 आया नहीं आया। देखो क्लियर है एक चीज, धीरे धीरे समझाता हूं और स्टेप बाय स्टेप। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं, यहाँ पे आपको समझना है हर चीज। ओके, समझ आ गई ना होगी। हर चीज को स्टेप बाय बारी बारी से समझाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 देखिए, डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एज ए डायमीटर थ्रू वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। रेक्टेंगल प्रूव करना है, इसे रेक्टेंगल ये प्रूव करना है मुझे। ये सर्कल हो गया, ठीक है। कैसा हुआ सर्कल। इसमें जो है ना डायमीटर, देखो ये डायमीटर है ऐसे, ए बी सी डी ऐसे। डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज ए डायमीटर है,
ये डायमीटर पहले से डायमीटर है, और डायमीटर वो तो सेंटर से जाते हैं। गिवन क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, इन सर्कल ओ आर, क्या सर्कल ओ आर, ठीक, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक, क्वाड्रिलेटरल। जो डायगोनल है, डायगोनल क्या है, डायगोनल का आप लगा दो, डायगोनल बी डी एंड ए सी आर डायमीटर, क्या है, डायमीटर है, क्या है आपका डायमीटर, क्या है डायमीटर। तो टू प्रूव करना है आपको ए बी सी डी जे रेक्टेंगल, क्या करना है प्रूव, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्या करना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होते हैं आपको बता दूं, जिनका ईच एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। आप प्रूफ करने जा रहे हैं थ्योरम, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है, प्रूफ करने जा रहे हैं उसको, ठीक। आपको पता है ए सी क्या है, डायामीटर है, ये आपका डायामीटर है, तो जो भी एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, हमेशा 90 का बनेगा। ए सी डायामीटर, तो एंगल ए बी सी जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। बता क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इस कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90। थ्योरम बता रखी है मैंने, जो भी सेमी सर्कल आधा सर्कल बनेगा इसमें ईच एंगल 90 बनता है हमेशा। क्या होता है 90, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो 90 बनेगा, क्या बनेगा 90 एंगल, ठीक। सिमिलरली जब ये 90 डिविजन 90 हुआ, एंगल ए डी सी कितना हुआ 90 डिग्री। अब ऐसे ही बी डी क्या है, डायामीटर, देखो बी डी ये भी तो डायामीटर है, ये सेंटर से जा रहा है ये वाला डायामीटर, तो ये भी 90 का होगा, ठीक है डायमीटर। तो एंगल कौन सा, डी ए बी कितना होगा 90 का। अब सारे एंगल ये 90 डिविजन 90 होगा, तो सारे एंगल 90 होगा, तो कैसे इट इज रेक्टेंगल, वी गेट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, रेक्ट एंगल। ए बी सी डी जे वी गेट ए बी सी डी, ए बी सी डी जे रेक्टेंगल हुआ, समझ आ गई ना कि ये रेक्टेंगल बन गया, क्लियर हो गया। तो और फिर बताता हूँ, ये डायमीटर है तो 90, इधर भी 90। अब ऐसे ये डायमीटर तो ये 90 ये 90, जब बीच एंगल 90 होता है रेक्टेंगल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, ठीक। एक चीज बता रहा हूँ आपको बच्चों, विद्यार्थी के लक्षण भी कुछ होते हैं। काक चेष्टा बकोन ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर आपको सच्चे विद्यार्थी बनना है, काक चेष्टा कोई जैसी चेष्टा होनी चाहिए किसी चीज चाहने की, पाने की। जैसे आप क्वेश्चन सीख रहे हो या कोई मैथ सीख रहे हो, कोई पढ़ाई सीख रहे हो, उसको सबसे पहले पाने की इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा कहते हैं इसको हम, कीन डिजायर इंग्लिश में कहते हैं, कीन डिजायर, तीव्र इच्छा। काक चेष्टा पाने की इच्छा होनी चाहिए, का कोई जैसी चेष्टा, ठीक, कोई जैसी चेष्टा पाने की इच्छा। पकौड़ ध्यान, बगुला जैसा ध्यान, बगुला क्या करता है पानी में चलते चलते मछली को पकड़ लेता है उड़ते उड़ते, तो ऐसा ध्यान हो जाए, आपका पूरा फोकस, आपका पूरा माइंड हमेशा क्वेश्चन में होना चाहिए और अदरवाइज कहीं नहीं। ऐसा नहीं दिमाग कहीं लगा रहे हैं पढ़ हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं। स्वान निद्रा, हंस जैसे सोना, खड़े खड़े सो जाता है सेकंड 2 घंटे के लिए 3 घंटे, ठीक। तो मतलब अलर्ट रहना चाहिए जीवन में, ऐसे नहीं तरह एकदम कुंभ करके सो रहे हो। तो ध्यान रखना 3 चीज हो गई,
अल्पाहारी कम खाने वाला, पेटू ना हो। कम खाओगे जल्दी समझ में आएगा, सॉफ्ट रहेगा पेट। ठीक। गृह त्यागी, गृह त्यागी मतलब नहीं घर छोड़ दे, ऐसा नहीं है। गृह त्यागी मतलब है प्रॉपर्टी पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे फोकस करो कि ये क्या करना है, कैसे करना है। हमें अपने मेहनत से आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आपको छोटी छोटी चीज सीखनी पड़ेगी, जब ही आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, मेरिट हाई जा रही है। कहीं भी एसएससी कोई भी कंपटीशन उठा लो, पीछे की 9th 10th 8th की जो किताबें हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं, उनको आगे, और 11th 12th साइंस देते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज है उनका। तो पूरा आगे जब बढ़ेंगे, जब पूरा एक बेस क्लियर कर लोगे अपना, जिसका बेस क्लियर है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। आइए, किसी मकान मकान बनाने से पहले पिलर डलते हैं, पिलर ऐसे हमारे जो बेस है वो हमारे पिलर हैं। जब बड़ी बिल्डिंग बनेगी मतलब माइंड अच्छा तेज होगा, इंटरेस्ट पैदा हो क्रिएट होगा। ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव इज ए साइक्लिक। क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या है? पैरेलल जो साइड है, नॉन पैरेलल साइड आर ट्रेपेजियम कैसी है? इक्वल है। जैसे देखो ये दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम है, ऐसे ट्रेपेजियम हो गया, ए बी सी डी, ये नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों इक्वल है, पहले से कैसी है? इक्वल है। तो गिवन क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। 6 था 7 8, 7 तो हो गया, 8 कर दें 8। देखिए गिवन में क्या लिखेंगे? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ए बी किसके पैरेलल होता है? ये सी डी के, और ए डी इज इक्वल टू आपका है बी सी के, ये इसके इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड, ये नॉन पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है। क्लियर है? इसको प्रूव करना है, इज ए साइक्लिक। टू प्रूव करना है आपको ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो चारों वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स एट सेंटर पे होंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या प्रूव करना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिनका 4 पॉइंट सर्कल पे होते हैं। 4 बार बोल रहा हूं समझाने के लिए। टू प्रूव। अब आता है कंस्ट्रक्शन। क्या आता है? कंस्ट्रक्शन। देखिए इसे एक लाइन ज्वाइन करेंगे, ऐसे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, ई के, किसके? ई। ड्रॉ, क्या करेंगे? ड्रॉ बी पैरेलल ए डी, ड्रॉ बी पैरेलल ए डी हमने ड्रॉ करा। ठीक। इसके पैरेलल ड्रॉ करा। अब प्रूव करने जा रहा हूं मैं इसको। प्रूफ करते हैं, बहुत आसान मेथड है मेरे पास। देखिए ए बी किसके पैरेलल बताइए? डी के। क्यों है? क्योंकि ए बी पैरेलल आपके पहले से ही डी सी के है, तो ये पैरेलल इसकी होगी, छोटी पैरेलल इसकी होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये इसके पैरेलल है बाई कंस्ट्रक्शन से, अभी बोला मैंने। ए डी किसके पैरेलल? ए डी बताइए। पैरेलल आपका बी के। क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन से। किधर हो गया? हो गया कंस्ट्रक्शन, किधर हो गया इसको। ठीक। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे हम। क्या करेंगे? पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। भाई कंस्ट्रक्शन हो गया आपके, क्लियर हो गया? ठीक, बहुत अच्छा। अब आपको ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया तो ये एंगल इसकी इक्वल होगा ना, होगा बताइए। ठीक, क्लियर हो गया? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के। एंगल ए डालो, कोई दिक्कत नहीं, एंगल कुछ भी डाल सकते हो। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपका एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसकी इक्वल होता है और ये एंगल इसी इक्वल हो जाता है। इसी को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अपोजिट एंगल आर कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल। छोटी छोटी बात बता लो जो आपने पहले सीख रखी है।
ये एंगल इसकी इक्वल होता है, ये एंगल इसकी इक्वल होता है, तो वन एंगल किसके इक्वल होगा, वन डाल दीजिए आप, वन इक्वल होगा ए के। क्लियर हो गया? ठीक, बिल्कुल समझ आ गई ना कि। अब देखिए एडी किसकी इक्वल है, बीई के, क्योंकि सिर्फ पैरेललोग्राम है, अपोजिट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे ही अपोजिट साइड किसकी, पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। बट एडी किसकी इक्वल है बताइए, एडी बीसी के इक्वल है। ये कहां से आया, गिवन। भाई छोटी छोटी बातें को सारी चीज सीखो। ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया मैंने, पैरेललोग्राम प्रूव होते ही ये एंगल वन इसके इक्वल आ गया, और ये इसके इक्वल है, क्यों, अपोजिट साइड इक्वल है। लेकिन ये इसकी इक्वल है तो दोनों इक्वल हुए नहीं हुए, तो इसके में नहीं होता, ये भी इक्वल हो गया। देखो बी किसकी इक्वल है, बी सी के, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो एंगल टू किसके इक्वल हुआ, सी के। भाई ये ट्रायंगल दिख रहा है, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। इसलिए अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो फिर बता रहा हूँ, बीई इक्वल आपका बी सी के है, तो ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे बताइए, होंगे, पक्के होंगे, 100% होंगे। इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, इधर हो गया, ठीक है, इक्वल हो, बिल्कुल बैग, ठीक, समझ आ गई। अब देखो थोड़ा हो गया, ना कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एंगल वन प्लस एंगल टू कितना होता है बताइए, 180 होता नहीं होता है, क्यों, लीनियर पेयर। ये दोनों का सम कितना होता है, 180। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल एक्जिम, लीनियर पेयर एक्जिम ऐसे लिख सकते हो। तो होता है वन किसकी इक्वल है, वन है आपका ए के, और ये एंगल आपका सी के। क्लियर हो गई? अब देखो क्या समझे, अगर इन दोनों का सब 180 आ गया, तो ये सर्कल के अंदर होंगे, चार पॉइंट कैसे होंगे, सर्कल के अंदर होंगे, क्यों, इनका अपोजिट एंगल देखो मैंने बता रखा है। जैसे सर्कल है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कितना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऐसे, इनका सम कितना आ जाए, 180 आ गया, ये एंगल आप ये लगा लो, इसी लगा लो, इनका सम 180 है, तो हम कह सकते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, 180 आ तो गया, तो भी तो है आप, ठीक है। सो ए बी सी डी कहाँ पे करेंगे, एट सेंटर पे, चार पॉइंट एट कहाँ होंगे, एट सर्कल पे, सर्कल पे होंगे, तो ए बी सी डी इज साइक्लिक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्लियर हो गए, चारों पॉइंट अगर इनका सम 180 आ गया तो हम कह सकते हैं, इनका सम 180 है तो हम कह सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर है। एकदम ओके हो गया। फिर दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम भी है, आपको पेज में दे रखा है। सबसे पहले पैरेललोग्राम हो गया, इनका ए सी इक्वल होगा अपोजिट एंगल, साइड इक्वल हो गई तो एंगल इक्वल हो गई, इनका सब 180, तो इनका ए की जगह, वन की जगह ए रख दिया, टू की जगह पे सी रख दिया। देख लो क्लियर एकदम, छोटी छोटी बातें पूरी तरह समझा रखी मैंने, पूरा फोकस पढ़ाई पे करना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएंगे, 9। देखिए 9 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 12 तक क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगी। 9 क्वेश्चन देखिए, एक तो बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है इसमें, ऐसे, ठीक। एक तो ऐसे जाएगी लाइन, ठीक, इधर हो गया, एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक। ये सी है आपका, और ये कितना, बी, ये पी है आपका,
और ये क्या आपका क्यू, AD आपका A से D तक है, ये आपका क्यू है। ठीक, आप इसको ज्वाइन कीजिए C तक, ऐसे इसको C तक कीजिए। क्लियर हो गया? इसको इससे कीजिए C, और एक ऐसे से। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या गिवन क्या है? गिवन इन फिगर टू सर्कल intersect at B and C पे इंटरसेक्ट कर दे। देखो B और C पे इंटरसेक्ट कर दे, नहीं कर दे? B पे इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है। और सेगमेंट, इसमें कितने सेगमेंट है? ठीक है, सेगमेंट का नाम आता हूं आपको। सेगमेंट ABD है एक तो, और एक है PBQ है। PBQ दो सेगमेंट है। देखो, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, ठीक है। बाकी सब क्या है? कोड है। तो प्रूव करना है आपको ACP, AC ये वाला एंगल क्या करना है आपको? करना है QCD आपको ये एंगल इक्वल करना है। तो 1 2 डाल दे देते हैं, 1 इस पे डाल दो, 2 इस पे डाल दो, 3 इस पे डाल दो, 4 इस पे डाल दो। इधर हो गया। तो 2 प्रूव क्या करना है बताओ? तो प्रूव करना है आपको एंगल 1 एंगल 4, ये प्रूव करना है। ये एंगल इसके इक्वल होता, नाम डाल दी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ देखिए, अब कंस्ट्रक्शन तो करना ही नहीं इसमें, आसान तरीके कराएंगे। देखो, मैंने बता रखा आपको, ऐसी एंगल यहाँ बनना है, ऐसे एंगल इधर बनना है। एंगल इन सेम आर्क, यहाँ से स्टार्ट एंड यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे एंड। तो एंगल इन सेम आर्क, तो वैसे थोड़ा लगेगी। तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 क्या है? एंगल इन सेम आर्क क्या है? एंगल इन सेम आर्क, बट एंगल 3 किसकी इक्वल है? एंगल 2 किसकी इक्वल है? 3 के। और वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट होता है, कहा देखो, ये वर्टिकल अपोजिट होते हैं आमने सामने के। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल। ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल। तो देखो, बनना नहीं बनना, देखो, एक लाइन ऐसे क्रॉस कर दी, एक लाइन ऐसे। तो एंगल 2 क्या है? वर्टिकल अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया? ठीक, इसलिए एंगल 1 किसके आया? 3 के। 1 देखो, 1 किसके? 2 के, और 2 किसके? 3 के, तो 1/3 आया। फिर लगाइए, बट एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल 4 के। एंगल इन सेम आर्क, एंगल इन सेम आर्क। फिर दोनों देखो, यहीं से तो ये बनना 3, और D से बनना फिर C, ये 4, तो 3 4 हो गए। अब देखो, 1 किसके इक्वल है? 3 के, और 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो 3 3 सेम मिल गया। तो एंगल 1 इक्वल कितना आ जाएगा? एंगल 4 के। ये तो प्रूव करना था। देखो, सिंपल भाषा, एकदम सिंपल मेथड है सारे क्वेश्चनों के। हैवी क्वेश्चन नहीं है एक भी, सारे समझ आ रहे होंगे। ये एंगल इस सेम आर्क का, ये एंगल इसे वर्टिकल अपोजिट है, इसलिए इक्वल हो गए। ये सेम आर्क है, तो दोनों इक्वल हो गए ना, वही है। क्लियर हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपको पता है? 9, आपका 9 क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, देख लो, अब डाला मैंने। क्लियर हो गया ना? हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें लिखा सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग साइड्स ऑफ द एंगल is diameter of the prove the point of intersection of these circles lie on the third side, lie in the third side. Circles are drawn taking the two side of a triangle. देखो, जैसे ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल है, आपको बता दें। ठीक, इसको डायमीटर नाप करके एक सर्कल खींचा गया ऐसे। क्लियर हो गया? ऐसे, ठीक, एक सर्कल ऐसे खींचा गया है, ऐसे। ठीक, ये डायमीटर कैसा है? ये डायमीटर,
ये डायमीटर है, ये डायमीटर, ये भी डायमीटर है। एस एन, ए बी सी डी। प्रूव करोगे डी इस बीसी पर लाई करता है। ठीक है जी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो सर्कुलर इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड साइड बीसी पर लाई करता है, ये प्रूव करना है। ठीक, तो देखिए गिवन क्या लिखेंगे इसमें। गिवन क्या लिखेंगे, टू सर्कल इन ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर हो गया। टू सर्कल ऑफ डाया, डाया आपके एक तो ए बी है और आपका ए सी है। टू सर्कल ए बी डाया और ए सी डाया। ठीक, ए बी सी टू सर्कल ऑफ डाया इतना इंटरसेक्ट एट कहाँ पे, ए एंड, इंटरसेक्ट एट ए पे करेंगे और कहाँ पे करेंगे, डी पे करेंगे। इंटरसेक्ट एट ए और डी। ठीक, तो टू टू प्रूव करना, आपको पता क्या प्रूव करना बताइए। प्रूव करना है कि डी लाई ऑन द थर्ड साइड, डी लाई ऑन थर्ड साइड, ट्रायंगल के थर्ड साइड, ट्रायंगल के दो साइड थर्ड साइड पे लाई करते हैं। तो देखो प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ सबसे इजी मेथड है, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन होगी नहीं होगी, देखो इसको इससे ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन ए टू डी। प्रूफ क्या करने, प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखो ये डायमीटर है, ए बी क्या है, डायामीटर। क्या है बच्चों, ये डायामीटर है, आपको बता रखी है ये डायमीटर है। तो इसमें जो भी एंगल बनेगा कैसा बनेगा, मैंने 90 एंगल का, कितना बनेगा, 90 एंगल बनेगा। कैसा बनेगा, 90 एंगल। ठीक, तो एंगल वन कितने का होना, 90 डिग्री का। एंगल इन सेम आर्क, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इस कितना होगा, 90 डिग्री। कैसा होगा, 90 डिग्री। एंगल इन सेम 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ऐसे ही इधर देखो, ये डायमीटर होगा, एसी क्या होगा, एसी क्या डायमीटर है। कैसा, ये डायमीटर है, तो एंगल ये कितने होगा, 2, ये भी 90 होगा। 2 कितना, 90 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन कैसा हुआ, सेकंड आया। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। पहले अच्छी तरह समझ लो बच्चों। क्लियर हो गया। ए बी डायामीटर है तो ये 90 हुआ, इधर है तो ये 90 हुआ। इनको क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 प्लस 90। तो एंगल उनका नाम आ जाएगा, एंगल बी डी सी आ जाएगा। इन दोनों का सम हो जाएगा बी डी सी। ठीक, बी डी सी कितना है, 180। जब 180 आया तो ये स्ट्रेट लाइन हुई नहीं हुई, तो हम यहां लिख देते हैं बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हुई नहीं हुई, बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो गई। आप समझ गए। तो डी लाई ऑन थर्ड साइड, थर्ड साइड का मतलब है बीसी पर। थर्ड साइड में क्या, बीसी पर लाई करेगी, लाई ऑन थर्ड, लाई ऑन बीसी, लाई ऑन बीसी पर लाई करेगी। क्लियर हो गया। दोबारा फिर बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल की दो साइड है, इसको डायमीटर मेजर करके एक सर्कल खींचा गया, एक इसको डायमीटर मेजर खींचा गया, यहाँ पर डी पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो डी पॉइंट प्रूव करना है कि थर्ड साइड पर लाई करता है। क्लियर हो गया। छोटी छोटी बातें, बिल्कुल बेसिक चीज में ध्यान दो। आपको पता है डायमीटर तो 90 हुआ, इधर डायमीटर ये 90 हुआ, 90 90 180 हुआ, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन है। और ये प्रूव करना था कि स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था 10।
क्वेश्चन नंबर गलती से मिस्टेक, ये 10 क्वेश्चन था। कौन सा था? 10 क्वेश्चन 10 था। अच्छी तरह समझ आ गया। एक सर्कल है, दो, एक ट्रायंगल में दो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें लिखा है एबीसी जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दो कॉमन हाइपोटेनस क्या है इसका? कॉमन हाइपोटेनस है आपका एसी। देखो ये एसी है, क्या है? एसी। ये आपका हाइपोटेनियस 90 डिग्री आपका एसी है। तो बी हुआ नहीं हुआ? बताइए, बी हुआ? ठीक, और एक है एडीसी। एडीसी आपका इधर जो ये 90 है। ठीक है, गिवन है, ये क्या है? गिवन। टू राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे? टू राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है एक तो ए बी सी और ए डी सी। ठीक, और एसी क्या? हाइपोटेनियस। एसी इज कॉमन हाइपोटेनियस, कॉमन कॉमन हाइपोटेनियस। कैसा है? कैसा? हाइपोटेनियस है। ठीक है, टेनियस, हाइपोटेनस हो गया। तो क्लियर हो गया? ये 90 है पहले, कौन हाइपोटेनस हो गया? तो एंगल, चलो हाइपोटेनस। तो टू प्रूव क्या करना बताइए? टू प्रूव करना है ए बी सी डी जे। अच्छा, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, सी ए डी, ये वाला एंगल किसकी इक्वल है? सी बी डी के, सी बी डी के, ये प्रूव करना है। ये एंगल इसी इक्वल है सी बी डी के। अब प्रूव करने जाते हैं हम। देखिए अब बहुत बहुत आसान मेथड है, इजी मेथड। अब देखिए एंगल बी कितने का बताइए? 90 डिग्री का। क्या है? गिवन है, मैं नहीं कह रहा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है राइट एंगल। एक ये हाइपोटेनस हो तो 90 होगा। ऐसे एंगल जो डी है वो 90 डिग्री है। डी होता पूरा ये उधर वाला। ठीक, 90 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इनको कितना कितना कर दिया? देखो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आया? 90 प्लस 90 कितना आया? 90 प्लस 90 आया। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना है? 180। तो आपने क्या प्राप्त करा? तो आप देखा होगा एक सर्कल है, उसमें अगर इनका सम 180 आया तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो क्या माने? ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ये 90 पूरा यहाँ तक, ये 90 है, 180 को इनका सम, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो फोर्थ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होने पर जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए और बी और सी और डी कहाँ पे होंगे? सर्कल पर होंगे, ऑन द सर्कल, ऑन एट सर्कल। एट कहाँ पे होंगे? सर्कल पे होंगे। कहाँ होंगे? ऐसी तीन चार पॉइंट कहाँ होंगे? सर्कल पे होंगे। तो साइकिल बन गया। अब साइकिल पे एंगल जो होता है, मैं आपको एंगल इन सेम आर्क, इससे एंगल इक्वल हो गए। एंगल इन मतलब एक सर्कल जा सकता है इनसे, तो ये एंगल इसके क्या होंगे? सी बी हो जाएंगे आपके एंगल इन सेम आर्क। तो एंगल क्या आ जाए? सी बी सी ए डी, सी ए डी। तो सी ए डी बराबर आ गया सी बी डी के, एंगल इन सेम आर्क, एंगल इन सेम आर्क या सेम सेगमेंट। फिर दोबारा सुनो अच्छी तरह, दोबारा बता रहा हूँ। ये हाइपोटेनियस है
तो 90 होगा, ये हाइपोटेनस ये भी 90 हुआ, इनका सम 180 आया। जब 180 आया तो ये बनेगा साइक्लिक क्वाड्रेटर, और साइक्लिक क्वाड्रेटर होता है इससे सर्कल जाएगा। जब साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया तो ये सर्कल होगा, सर्कल में जो एंगल इन द सेम आर्क हमेशा इक्वल होते हैं। क्वेश्चन कौन सा था? 11। अब आता है क्वेश्चन लास्ट 12th। क्लियर? 11th और 12th करने जा रहा है। देखिए एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट साथ साथ सीखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, पूरा फोकस कीजिए, हर चीज बेसिक बेसिक समझा रखी है मैंने। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये सर्कल है, इसमें पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम है, ऐसे प्रूव करना है आपको ए बी सी डी जे रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम है ही किस प्रेजेंट है, तो गिवन क्या लिखेंगे आप? गिवन लिखेंगे इन सर्कल। क्या लिखेंगे? इन सर्कल। एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक, साइकिल पैरेललोग्राम है, साइक्लिक। तो ए बी सी डी साइकिल पैरेललोग्राम। क्या है? साइक्लिक पैरेललोग्राम। कैसा? साइक्लिक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक, क्लियर हो गया? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया आपको? ठीक, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो टू प्रूव क्या करना होता है? ये टू प्रूव करना है ए बी सी डी, क्या प्रूव करेंगे इसको? रेक्टेंगल। क्या करना है? रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्या करना है? रेक्टेंगल। ठीक, आसान करें, बहुत ईजी मेथड है। देखो प्रूफ, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत ही नहीं इसमें। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट एंगल आर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है? 180, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। सम ऑफ अपोजिट, इनका जो अपोजिट होगा, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्वाड्रेटर इस कितना होता है? 180। ये क्वाड्रेटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस कितना होता है? 180। भाई इनका सम कितना होता है? 180। अब क्या करोगे? एंगल ए की जगह एंगल ए सी किसकी? ए के। एंगल सी भी ए के इक्वल है, ए रख दिया तो डबल एंगल ए हुआ। कितना हुआ? डबल एंगल ए। डबल एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, 180। तो एंगल ए कितना आया आपको बताओ? 180 अपॉन 2 कितना आया? 90 डिग्री। और ये 90 है तो इसी में तो 90 हुआ। ठीक, तो एंगल सी कितने हुआ? 90। सिमिलरली ऐसे ही इनके कितने होंगे? 90 के होंगे, होंगे। बी एंगल डी कितने होगा? 90। तो ए 90 हो गया, और ये साइड इसकी इक्वल होती है भाई, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड पैरेललोग्राम था ही, पैरेललोग्राम। ठीक, तो ए बी सी डी जे रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। फिर दोबारा सुन लीजिए, ये पैरेललोग्राम है। क्या है? ए बी सी डी साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अपोजिट एंगल आर इक्वल होते तो इनका सम 180 होता नहीं होता है, ये थ्योरम से। ठीक,
10.11 थ्योरम है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर 180 लगा दिया। एक सी किसकी इक्वल है, एक है तो ए डबल ए हो गया, तो एंगल ए आपका 90 है, तो 90 हुआ। सिमिलरली ऐसी 90 है 90, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक रेक्टेंगल बन गया। कितना अच्छा समझा रखा है, एक एक चीज स्टेप स्टेप समझा रखी है। ये चैप्टर फिनिश होता है 9th क्लास का, पूरा फोकस छोटी छोटी बातें सिखा रखी हैं। इस चैनल को, इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, उनको भी पता पड़ेगा आप किस मास्टर टीचर से आप ये सीख रहे हो। ठीक, हर चीज बेसिक चीज एक ही चीज बता रखी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कमेंट कीजिए। ठीक, आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलेगी। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, सारे लिख दे रखे हैं, उनमें देखिए, चैप्टर करा रखे सारे। ठीक, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए।